अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीलॉग में मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना चाह रही हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी तक आपने बहुत से वीलॉग्स देखे जिसमें मैं बच्चों के साथ ही कुछ कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रही हूँ। एक वीलॉग मैंने नासिर के साथ भी बनाया, तो फ़र्क आपने वीलॉग्स देखे। आज के वीलॉग में मैं थोड़ा सा फ़र्क करना चाह रही हूँ। Okay. मैं आपको उनके 2024 का शुरू है, एक नया साल है, एक मौका है हम सबके पास टू रीसेट आवर लाइव्स एंड अपनी ज़िंदगियों को उस रास्ते पे ले आएं जिस पे हम चाहते हैं कि वो आएं। उस तरह की ज़िंदगी जीने का एक मौका है जो हमारे ख्वाबों में है। तो आई वॉन्टेड के जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी सेट की है, मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि व्हाट आर दोज प्रायोरिटीज़। मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे कुछ अचीव किया है, क्या चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है अचीव करने में, बैलेंस कैसे अचीव किया है। तो मैं आपको आज देना चाह रही हूँ 5 लाइफ लेसन्स जो अगर आपने अपना लिए और उन पर इम्प्लीमेंट किया तो आई थिंक आपका 2024 बहुत बेहतर गुजरेगा और उस तरह गुजरेगा जैसे आप चाहते हैं। लाइफ लेसन नंबर 1 ये है कि आपने हमेशा प्लानिंग के साथ चलना है। अगर आपने प्लान नहीं ना किया तो ये साल भी चला जाएगा और फिर आप एंड में कहेंगे आय हाय जिंदा है, ओहो ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, या इस साल में भी मेरा वजन नहीं उतरा, इस साल में भी मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आप करना चाह रही हैं ना, अगर आपने प्लानिंग ना की तो ये भी चला जाएगा। तो प्लानिंग करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप पेपर पेन लें और पहले आप पूरे साल के ना अपने मेन 5-6 ऑब्जेक्टिव्स लिखें, फिर आप डिवाइड करें उन्हें महीनों में। लेट्स से अगर आपने साल में 30 kgs काम करना है, एक महीने में कितना करना है, फिर एक हफ्ते में कितना करना है, फिर वो करने के लिए आपको दिन में क्या चेंजेस करने हैं। सो माय फर्स्ट लाइफ लेसन फॉर यू इज प्लान प्लान एंड प्लान। सो दूसरा लाइफ लेसन ये है कि आपने अपने आप को नहीं भूलना। स्पेशली जो औरतें हैं ना पाकिस्तान की, वो अपने आप को साइड पे कर देती हैं। बच्चे की शादी करनी है, सारी जमा पूंजी उधर लगा दी और अपने बारे में नहीं सोचा। बेटे ने यूनिवर्सिटी जाना है, सारी इन्वेस्टमेंट्स उधर लगा ली और अपने बारे में नहीं सोचा। सिमिलरली जब हम खाना बनाते हैं तो बच्चों की पसंद का बनाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी सेहत के लिए वो अच्छा है कि नहीं। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने इस साल अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाना है। वो कैसे बनाना है कि जब आप रोज़ की प्लानिंग करेंगे उसमें 1 घंटा होएगा जब आप अपने लिए कुछ करेंगे। जिम जाएं, योगा करें, कोई क्लास ले लें, जो भी आपका दिल है करने को वो आप करेंगे। इसके अलावा जब आप साल की प्लानिंग करेंगे ना, तो फैमिली गोल्स एंड करियर गोल्स के अलावा आपके अपने गोल्स आपके लिए क्या हैं। वो वेट लॉस हो सकते हैं, वो फिटनेस हो सकते हैं, वो इंक्रीज इन नॉलेज हो सकते हैं। जो भी आपका गोल आपके लिए है ना, उसको आपने एक प्रायोरिटी बनाना है। बात तो सही है। थर्ड ये है कि आपने हर 3 महीने बाद एक नई हैबिट अपनानी है। अब वो हैबिट क्या हो सकती है? वो हो सकती है सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करनी, वो हो सकती है आधा घंटा पहले उठनी, वो हो सकती है सुबह वॉक करनी। जो भी एवरी 3 मंथ्स ना आपने एक हैबिट को मास्टर कर लेना है। इसका मतलब है कि आपने वो हैबिट रोज बिला नागा करनी है। बिकॉज हमारे ब्रेन्स को 40 to 45 डेज लगते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हैबिट है, 60 डेज लगते हैं कि वो एक लाइफ टाइम हैबिट बन जाए और 90 डेज लगते हैं टू सोलिडिफाई इट। तो एवरी 3 मंथ्स आपने एक हैबिट ऐड करनी है। वो जर्नलिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, नेटफ्लिक्स से दूरी हो सकती है। जो भी आप अपने अंदर एक हैबिट लाना चाह रहे हैं, एवरी 3 मंथ्स एक नई हैबिट आपने मास्टर करनी है। इसका मतलब ये होगा कि 2024 के एंड में 4 ऐसी हैबिट्स जो आपकी जिंदगी में पहले नहीं थी, अब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई होंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4th चीज ये है कि हर साल, इसको जापानीज कॉन्सेप्ट में कहते हैं मिस्कॉगी, आपने हर साल एक लाइफ चेंजिंग इवेंट करना है। लाइफ चेंजिंग इवेंट कैन बी कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर गई और आप जिंदगी में पहले कभी नहीं गई। इस साल बहुत ट्रेंड कर रहा है कोल्ड प्लंजिंग, कि बस बर्फ में छलांगे मारो। मेरा भी वैसे बड़ा दिल है वो ट्राई करने को। इट कुड बी एक मैराथन रन करना, इट कुड बी हाइकिंग पे जाना, इट कुड बी एनीथिंग। मतलब बहुत क्रेजी भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। लाइक लेट्स से आप
जिंदगी में कभी मुल्क से बाहर नहीं गई, दैट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। एंड इस इवेंट के लिए फिर आप प्रेपरेशन करेंगे, बजटिंग करेंगे, अगर ये एक एक्सपेंसिव इवेंट है मेंटली अपने आप को तैयार करेंगे, अगर मैराथन है तो अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे, जो भी। एवरी ईयर यू नीड टू हैव वन लाइफ चेंजिंग इवेंट, एंड उस लाइफ चेंजिंग इवेंट से आप देखेंगे कि आप खुद भी चेंज हो रहे हैं। लाइक बिफोर एंड आफ्टर दिस लाइफ चेंजिंग इवेंट यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। सो एक आपने मिस कॉगी या लाइफ चेंजिंग इवेंट लाजमी करना है, एंड आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि 2024 का आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट क्या है। सो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपने डिफाइन करना है कि आपके लिए 2024 का मतलब क्या है। कुछ लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद इस साल का है वो मनी हो सकता है, सो प्रॉस्पेरिटी। कुछ लोगों के लिए इट कैन बी फैमिली, कि अगर आप पहले अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए तो अब आप अपनी फैमिली को एक फोकस करेंगे। कुछ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक बीमारी से निकल रहे हैं। कुछ के लिए लेगेसी हो सकता है कि भाई हमने उस चीज़ पे सोचना है कि हमारी लेगेसी क्या है। कुछ के लिए स्पिरिचुअलिटी, जो भी है आपने वो एक वर्ड डिफाइन करना है कि आप सोचें इसके बारे में, डू सम डीप थिंकिंग, और फिर डिसाइड करें कि वो एक वर्ड क्या है जो आपके लिए ये साल डिफाइन करेगा। और फिर वो जो भी वर्ड है, लेट्स से वो प्रॉस्पेरिटी है, तो फिर जो आपने अपनी प्लानिंग की थी पॉइंट 1 में, उसमें आपने उसको लिंक बैक करना है टू प्रॉस्पेरिटी, कि इफ द पर्पस ऑफ 2024 फॉर मी इज प्रॉस्पेरिटी, तो क्या मेरे डेली प्लान्स, वीकली प्लान्स, मंथली प्लान्स, ईयरली प्लान्स उस तरफ जा रहे हैं? क्या जो मैं हैबिट्स चेंज कर रही हूँ क्या वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं? क्या जो मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट है वो भी मुझे प्रॉस्पेरिटी की तरफ करीब लेके जा रहा है? अगर आप ये सब करेंगे, मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ 2024 आपकी ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव, सबसे अनोखा, सबसे बेनिफिशियल और लाइफ चेंजिंग साल होगा। गुड लक एंड कीप मी पोस्टेड।